सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अपडेटेड न्यूज़ 1M। वीवा टेक समिट जो कि 16 से 19 तारीख को हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा निवेशकों से, वो सब आपको बताते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप को स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षण, प्रशिक्षण के नए तौर तरीकों के क्षेत्र में संभावना तलाशनी होगी। विस्तार से बताते हैं आपको पूरी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीवा टेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल है, निवेशक यहाँ आए और निवेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि आधार ने महामारी के दौरान लोगों को समय पर मदद पहुंचाने में मदद की। लोगों को मुफ्त राशन, खाना पकाने के लिए ईंधन दिया गया। वीवा टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के 2 टीके भारत में बनाए गए हैं। कुछ और टीकों के विकास एवं टेस्टिंग का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिभा, बाजार, पूंजी, परिवेश और खुलेपन की संस्कृति इन 5 स्तंभों के आधार पर दुनिया को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न बाधा के बाद हमें स्वास्थ्य सुविधाओं और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त और तैयार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप को स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षण, प्रशिक्षण के नए तौर तरीकों के क्षेत्र में संभावना तलाशनी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद भी इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ताओं में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत को सबसे बड़े स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्रों में एक बताया और वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। स्टार्टअप क्षेत्र पर केंद्रित वीवा टेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और फ्रांस व्यापक विषयों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये समय की जरूरत है कि दोनों की देश इस साझेदारी को आगे जारी रखें। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से हमने विभिन्न क्षेत्रों में बाधाओं का अनुभव किया है। अभी भी इसका काफी प्रभाव है, लेकिन हमें इससे निराश नहीं होना है। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के चलते देश में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। जी हाँ, कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उससे भारत को काफी, अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान होने। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने खान से लेकर अंतरिक्ष तक और बैंकिंग से लेकर परमाणु ऊर्जा तक सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि महामारी के दौर में भी भारत अनुकूलनशील और कुशलता से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचारों और निवेशकों को उनके अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराता है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि बुधवार को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीवा टेक सम्मेलन को संबोधित करूंगा। इस मंच से मैं प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत की उन्नति के बारे में अपनी बात रखूंगा। इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ सहित कॉर्पोरेट जगत की अन्य जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। वीवा टेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है। विज्ञापन और मार्केटिंग जगत की प्रमुख कंपनी पब्लिसिस ग्रुप और फ्रांस के अग्रणी मीडिया समूह लेस इकोस की ओर से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। पीएमओ के मुताबिक यह आयोजन प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को एक साथ लाता है। इस आयोजन में प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। बता दें कि वीवा टेक सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन 16 से 19 जून के बीच हो रहा है। तो ये सारी बातें थी जो हुई हैं और जो आपके सामने रखी गई हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।